सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के बाद में अगर आप पॉजिटिव रहती हैं ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़न है। क्योंकि आज के टाइम में जितने ज़्यादा फ़ायदे हमें सोशल मीडिया से हासिल है ना, यकीन करें इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ सिर्फ़ रमज़ान की, तो आप यूट्यूब ओपन करिए, इंस्टा चाहे फ़ेसबुक या जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ कर रही हैं, इवन अगर आप व्हाट्सएप पे स्टेटस भी चेक कर रही हैं ना, तो आपको वहाँ सिर्फ़ इफ्तारी से रिलेटेड ही चीज़ें मिलेगी। कहीं न कहीं हमें इन चीज़ों से बहुत सारे आइडियाज़ भी मिल रहे होते हैं, लेकिन देखिए जो मिडल क्लास लोग होते हैं या आप लोअर क्लास कह लें, इन लोगों के माइंड पर ना ये बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। देखिए मैं ये नहीं कहती कि आप इन सारी चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दें और किसी को भी ना देखें, दुनिया में क्या चल रहा है आपको कुछ खबर ना हो, ऐसा नहीं कह रही मैं। लेकिन देखिए हर एक की अपनी लाइफ़ होती है, अपनी ज़रूरत होती है, अपनी पसंद होती है। तो देखिए अगर आप किसी के व्लॉग्स, किसी की वीडियोज़ देख रही हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी लाइफ़ और आपकी लाइफ़ बिल्कुल सेम होनी चाहिए। देखिए सोशल मीडिया पर सिर्फ़ वही चीज़ें दिखाई जाती हैं जो लोगों को पसंद आए। अगर मैं यहाँ सिर्फ़ अपनी बात करूँ ना, तो आज का 7th रोज़ा था और ये पहला ऐसा रोज़ा था जिस दिन मैंने काफ़ी सारी चीज़ें घर पर बनाई थी और इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ था कि हस्बैंड को पता नहीं था कि मैं घर पर भी चीज़ें बना रही हूँ और वो खुद भी बाहर से कई चीज़ें फ्राइड आइटम लेकर आ गए थे। मैंने ये वीडियो शूट कर ली, जब मैं शेयर करने के लिए यहाँ बैठी तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं यहाँ क्या बताऊँ? तो बस इसलिए मैं आपसे ये छोटी-सी बात शेयर कर रही हूँ कि यहाँ चीज़ें सिर्फ़ वही दिखाई जाती हैं जो लोगों को पसंद आती हैं। अगर आज मैं आपके साथ में ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हर रोज़ मेरे दस्तरख़्वान पर इतनी सारी चीज़ें होती हैं। मैं नहीं रखती क्योंकि मेरी फैमिली की रिक्वायरमेंट ये नहीं है। मेरे बच्चे छोटे हैं, इतने सारे फ्राइड आइटम ये ख़त्म नहीं कर सकते और ना हम दोनों ये सारी चीज़ें ख खा सकते हैं। तो देखिए, हर एक फैमिली की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। आप अपनी फैमिली के हिसाब से अपना इफ्तार रेडी करें, अपने बजट के हिसाब से अपना इफ्तार रेडी करें। ऐसा नहीं है कि हम इतनी सारी चीज़ें अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, पर देखिए सेहत भी कोई चीज़ होती है। अगर हम रोज़-रोज़ इतनी सारी चीज़ें खाकर खाएँगे ना, तो हमारी बॉडी है ना, वो सिर्फ़ एक डस्टबिन बन जाएगा। इसलिए लोगों की वीडियो से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होना छोड़ दें। एक ये भी बात होती है कि देखिए अगर कोई फूड ब्लॉगर है, तो क्योंकि ये उसकी ड्यूटी है, ये उसका कंटेंट है, उसे डेली जो है नई-नई चीज़ें, नई-नई डिशेज़, नई-नई रेसिपीज़ आपके साथ में शेयर करनी है, इसलिए वो बना रहा है। या बना रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दस्तरख़्वान पर भी वो सारी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। सबसे पहले अपने बजट को ध्यान में रखें, दूसरा अपनी फैमिली की पसंद को ध्यान में रखें कि आपकी फैमिली को क्या चीज़ें पसंद आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ें बना ली हैं आपने और फिर सारी चीज़ें वेस्ट हो गई हैं। तो देखिए ज़रूर सोशल मीडिया यूज़ करें, लोगों के व्लॉग्स देखें, रेसिपीज़ देखें, नई-नई चीज़ें सीखें, लेकिन ये तय आपको करना है कि ज़रूरत किस चीज़ की है आपको। खैर बस यही थी मेरी छोटी-सी वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। पहली मर्तबा मेरे चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें और अगर आप इस रमज़ान भी अल्लाह ताला से बहुत कुछ माँग रही हैं ना, तो मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह एक और नई वीडियो और एक और बढ़िया से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।